Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, this video is going to be very helpful for all the students who are planning to give their ACCA skill and professional level exams in March 2025 attempt, because in this video I'm going to explain you the last month strategy जिसको follow करके तुम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर कर सकते हो एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो तुम्हारे 15 to 20% मार्क्स में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से समझना एंड ट्राई के इस स्ट्रैटेजी को एक बार तुम फॉलो करो। चाहो तो अपनी कॉपी में ये सारी डेट्स लिख भी लेना। ये बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर तुम इसको फॉलो करोगे यू विल सी कि तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम। सो आज है 7 फरवरी, जिस डेट को मैंने वीडियो बनाई है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 7 फरवरी। तो 7 से लेके 15 फरवरी तक तुम्हारे को क्या करना है, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। मैं सीधा सीधा टारगेट एंड तक नहीं बताऊंगा, मैं वीकली टारगेट्स या तो मैं कह सकते हो कि मैं स्टेप वाइज टारगेट्स बताऊंगा। तो टिल 15 फरवरी व्हाट आर योर टारगेट्स। 15 फरवरी तक सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग चैप्टर्स। जितने भी पेंडिंग चैप्टर्स अभी तुम्हारे पड़े हैं वो तुम्हें कंप्लीट करने ही करने हैं। यू कैन नॉट से कि जो चैप्टर्स मैंने थोड़े बहुत चैप्टर्स छोड़ दिए हैं वो मैं बाद में करूंगा या करूंगी, नहीं। 15 फरवरी तक तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब सारे चैप्टर्स तुम्हें पढ़े हों, इनके सारे फॉर्मूलाज तुम्हें पता हो, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम सबको पता हों, और इन सारे चैप्टर्स के जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो, चाहे कापलान या बीपीपी या कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो, उस बुक के सारे एग्जाम के सेक्शन ए और सेक्शन बी क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए टिल 15 ऑफ फरवरी। एक मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि वो चैप्टर्स तो कर लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि एग्जाम किट हम बाद में करेंगे। ये चीज़ मत करना। जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो उसकी एग्जाम किट साथ साथ करना एंड कोशिश करना टिल 15 फरवरी तुम्हारा पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद सारे चैप्टर्स की एग्जाम किट जो बीपीपी या कापलान की है, सेक्शन ए और सेक्शन बी हो जानी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अब से लेके 15 फरवरी तक तुम्हें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करना ही करना है। जैसे ऑडिट के अंदर तुम्हारा सेक्शन बी है, बाकी सब में तुम्हारा सेक्शन सी है, इसका एक एक क्वेश्चन तुम्हें हर रोज सॉल्व करना ही करना है एंड दैट टू ऑन योर पीसी। ये मत सोचना कि मैं बस कॉपी पेन पे सॉल्व कर लूँ या कुछ नहीं, तुम्हें पीसी पे अपना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन टिल 15 फरवरी करना ही करना है। यू कैन नॉट से कि ये मैं बाद में कर लूँगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। अब से तुम्हें हर रोज टिल 15 फरवरी एक सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना पड़ेगा पीसी पे। तुम चाहो तो एग्जाम किट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो ACCA CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से लॉग इन करके वहाँ पे भी तुम सेक्शन सी के क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये है तुम्हारी स्ट्रैटेजी टिल 15 फरवरी। इट मीन्स 15 फरवरी को यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस, प्लस तुमने अपने एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एंड 70 to 80% तुम्हारे को सेक्शन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लिखने का तरीका तुम्हें आ गया। अब बात आती है 15th to 19th फरवरी तुम्हें क्या करना है। तो इस पीरियड में यू हैव टू रिवाइज योर इंटायर सिलेबस फ्रॉम बुक। जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, नोट्स तुम्हारे पास हैं या मैराथन वीडियोस तुम्हारे पास हैं, वहाँ से तुम्हें अपना पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे पास मैराथन वीडियो पीएम की मैं वीडियोस बना रहा हूँ विच विल बी अपडेटेड इन नेक्स्ट 10 डेज। FR की वीडियोस वहाँ पे हैं, AA की वीडियोस वहाँ पे हैं। यू कैन वॉच दीज मैराथन वीडियोस और वो देख के यू कैन ऑल्सो रिवाइज योर इंटायर सिलेबस अगर तुम्हारे पास मैराथन वीडियोस नहीं है। मैंने इन सब सब्जेक्ट के नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड करने, PM के विद इन 5 to 10 डेज आ जाएंगे, FR AA के ऑलरेडी हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। बट 15 से लेकर 19 फरवरी तक तुम्हें अपना पूरा सिलेबस A to Z रिवाइज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि जो पुराने चैप्टर्स है वो हम भूल चुके हैं और सीधा बच्चे उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चंस यू गेट टू नो दैट काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू टू रिवाइज योर सिलेबस फर्स्ट एंड दैट इज वर्ड टू वर्ड। ऐसा नहीं है बस ऊपर ऊपर से देख लिया, अच्छे से थॉरली सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरी अच्छे से 5 दिन लगा के, 4 से 5 दिन लगा के 16, 17, 18, 19 अच्छे से थॉरली वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ना है ताकि पूरा सिलेबस तुम्हें अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये करने के बाद आता है हमारा 19 से लेके 25 फरवरी तक। अब तुम्हें क्या करना है, तो इस पीरियड को तुम अपना प्रैक्टिस पीरियड बोल सकते हो। इस पीरियड को
तुम अपना प्रैक्टिस पीरियड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बनेंगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो जिस पे तुम वर्क करोगे। तो इस पीरियड में तुम्हें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ACCA स्टडी हब से सॉल्व करने हैं। स्टडी हब में तुम्हें क्विजेस भी मिल सकते हैं, स्टडी हब में तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। यू कैन चूज बोथ और ईदर, बट मैं तो कहूँगा कि सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले क्विजेस करो, उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। उसके साथ इस पीरियड में तुम्हारे को CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं पास्ट ईयर के, एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स जो पास्ट के हैं, दैट मीन्स 2020, 21, 22, 23, इन तीनों सालों के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे तुम्हारे पास CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ACC लॉगिन करके देख लेना, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को करने ही करने हैं, बिकॉज उससे यू विल हैव द आइडिया कि ACCA के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ACCA किस टाइप के आंसर्स तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी तुम्हारे को सॉल्व करना है। तो तरीका क्या होगा, तुम कंप्यूटर पे जब तुम्हारा लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा तो राइट साइड में पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद रिजल्ट्स में जाके चेक करना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। मार्क्स वैसे इसमें नहीं आते, बट यू विल गेट द आंसर ऑन द लेफ्ट विच यू कैन चेक कि तुम्हारा और ACC के आंसर में कितना डिफरेंस आया है। वर्क ऑन योर आंसर्स, ट्राई टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, ट्राई टू इम्प्रूव कहाँ कहाँ तुमने गलतियाँ करी हैं। ये चीज़ तुम्हारे को इस पीरियड में करनी है 19 to 25। सारे ACC स्टडी हब और क्विज़ के क्वेश्चन तुम ये प्लान कर सकते हो कि हर रोज़ तुम्हारे को 2 क्वेश्चन CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से करने, तो 2 घंटे 2 आवर्स तुम्हारे इसमें लगेंगे, एंड 3 आवर्स तुम दे सकते हो अपने क्विजेस के क्वेश्चंस करने में। लेट से 3 से 4 चैप्टर्स के ईजिली तुम अपने जो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये पीरियड है तुम्हारा प्रैक्टिस पीरियड। अब प्रैक्टिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद 25 फरवरी से लेके 1 मार्च तक तुम्हें क्या करना है, इस पीरियड में सबसे पहले यू विल रीड द प्रीवियस 2 एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल आर्टिकल्स। एग्जामिनर रिपोर्ट से तुम्हें पता चलेगा कि पिछले अटेम्प्ट्स में कौन कौन से ऐसे सेक्शन A के क्वेश्चंस थे या सेक्शन B के क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने गलत करे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करे हैं और क्यों गलत करें। बेसिकली यहाँ पे टफ सेक्शन A और B के क्वेश्चन ACC बताता है, जो तुम भी सॉल्व करके समझ सकते हो कि क्या ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने गलत करे थे। तो तुम्हारे को एग्जामिनर रिपोर्ट से पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से प्रीवियस ईयर डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाए थे, वो तुम्हें सारे यहाँ पे मिलेंगे। ACC बताएगा कि बच्चों ने क्या क्या ऑप्शंस जो है वो गलत चूज करे हैं। यू विल लुक एट दोज क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी मिस्टेक तुम ना करो, और टेक्निकल आर्टिकल्स में जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो तुम्हें पता चलेंगे। ये तुम्हारे को देखने हैं। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज तुम्हारे को एटलीस्ट 3 मॉक्स करने हैं, विच इंक्लूड्स 1 मॉक विच इज़ March 2025 प्री मॉक, जो तुम्हें CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, दिसंबर प्री मॉक, मार्च प्री मॉक, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। तुम्हें 3 मॉक्स गाइस सॉल्व करने ही करने हैं, बिकॉज यहीं से तुम अपना पूरा पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे, और यहीं से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि तुम्हें अपना पेपर कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा होता है कि वो 20-30 मार्क्स का छोड़ आते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ से तुम्हारी वो मैनेजिंग पावर आएगी, और ये खुद तुम्हारे को प्रॉपरली सॉल्व करने हैं 3 दिन। जैसे 25 हो गया, 26, 27, 28 एंड 1, यू हैव 4 डेज। एक दिन एग्जामिनर रिपोर्ट टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लिया, एक दिन एक मॉक सॉल्व करा, सॉल्यूशन से चेक करा, रिजल्ट से जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके मार्क्स तो वैसे ही पता चल जाएंगे, ये भी पता चल जाएगा क्या क्या गलत है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तुम खुद एक बार चेक करना और स्ट्रिक्टली चेक करके देखना तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऐसे करके पहला मॉक करके अपनी गलतियां समझना, फिर एक मॉक करना, उसमें उन गलतियों को सुधारना, फिर एक और मॉक करना जिसमें अपनी सारी गलतियों को सुधारना, और गिव योर बेस्ट। इस डेट तक यू विल बी एबल टू प्रिपेयर एवरीथिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। मॉक भी दे दिया, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड नाउ। इस डेट के बाद आ जाएगी तुम्हारी अब एग्जाम डेट। अब हर सब्जेक्ट की अलग अलग एग्जाम डेट है, 3 से 7 मार्च को एग्जाम है। इसके बाद आ जाएगी तुम्हारी एग्जाम डेट। अब एग्जाम डेट तक तुम्हें क्या करना है, कुछ स्टूडेंट जिनका एग्जाम लेट से 7 मार्च को 6 मार्च को है, वो इसको फर्स्ट की जगह 2nd या 3rd एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा 3rd मार्च को एग्जाम है,
बाकी 1-2 दिन तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस पीरियड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ करना है अपना सारा सिलेबस बुक से, नोट से, मैराथन वीडियो से एंड जितने भी जब तुमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे और यहाँ सॉल्व किए थे, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे को लगे थे, वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर्स रीड करने हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम अगेन। तुम्हें वो सारे रीड करने हैं ताकि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चन में हैं वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाए और एग्जाम डेट तक तुम्हें याद रहे। रटाफिकेशन नहीं होती, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो ये एक प्रॉपर प्लान है तुम्हारा मार्च 2025 एग्जाम्स का। इसको फॉलो करोगे तो तुम देखना तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड एक चीज़ और जो मेन चीज़ है गाइस, कि प्लीज़ जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा या सोचेगी कि मेरे को तो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। थोड़े बहुत गलत भी हो गए, 10 मार्क्स का छूट भी गया तो कोई बात नहीं, 90 में से 50 आने तो बहुत आसान है। ये अप्रोच तुम सबको अब गाइस चेंज करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तुम्हारी सिंपल अप्रोच क्या होगी कि तुम्हारे को 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। यही सोच के चलो, जैसे तुम क्लास 12th में पढ़ते थे, क्लास 10th में पढ़ते थे कि हमें तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। ये ही चीज़ सोच के चलो ACCA में। ये मत सोचना जैसे तुम ग्रेजुएशन में करते थे कि बस पास ही होना है। यहाँ पे अगर तुम ऐसा सोच के जाओगे कि मुझे पास ही होना है, 50 तो आ ही जाएंगे, आई एम टेलिंग यू बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैंने एक परसों ही एक वीडियो बनाई है और यूट्यूब पे अपलोड किया। इनफैक्ट कल ही मैंने वीडियो बनाई है, आई डोंट रिमेंबर कल बनाई थी परसों बनाई थी। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली थी क्योंकि ये थॉट प्रोसेस जो बच्चों का होता है, इस वजह से भी बच्चे बहुत सारे मार्क्स में लूज़ कर जाते हैं एंड दे माइट नॉट एबल टू पास द पेपर। तो प्लीज़ कोशिश करो कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने हैं। एक भी गलती तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही तुम्हें बताएगा कि तुम ACCA के रिगार्डिंग सीरियस हो रहे हो। यही चीज़ तुम्हें सीरियस बनाएगी। अगर तुम ये सोचोगे कि 80 प्लस लाने, 70 प्लस लाने हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलत हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू पास। आई एम टेलिंग यू, बहुत टफ हो चुके हैं ACCA के एग्जाम्स। तो इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ, तुम अगर ये मेरा चार्ट देखो, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा सकता हूँ, जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ वो मैंने करवाई है, बिकॉज उससे तुम्हारे को क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बनेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स बनेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तुमने पढ़ते हुए गलत समझा है तो तुम्हें खुद को फील होगा कि हाँ मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, अगली बार वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो इसीलिए अपना टारगेट बना के चलना 100 आउट ऑफ 100 का, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। एंड अपना एग्जाम देने जाना। एंड मेरी तरफ से आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम गाइज, गिव योर बेस्ट। एंड जो भी स्टूडेंट ACCA की एग्जाम दे के आते हैं, उनका रिजल्ट आता है, प्लीज़ मेरे को मैसेज भी करा करो, अपनी जो मार्कशीट है वो भी भेजा करो। एंड अगर तुम लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे प्लीज़ मुझे टैग करके अपनी पोस्ट डाला करो। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एंड आई फील रियली हैप्पी व्हेन आई गेट टू नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। इट्स अ गुड मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ करा करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। दिस इज द स्ट्रैटेजी, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस शीट और तुम चाहो तो अपने रजिस्टर पे लिख भी सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मार्च 2025 एग्जाम्स गाइज। बाय एंड टेक केयर।